इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इसमें 5 प्रश्न आप लोगों के इंक्लूड किए गए हैं। 5 क्वेश्चन जो हर किसी के मन में है जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहा है, बीपीएससी टीचर के लिए। और ये सवाल कौन कौन से होंगे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा गया है कमेंट के माध्यम से और अलग अलग टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से। नंबर ऑफ वैकेंसीज टीआरई 4.0 अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक अनुमान है, क्योंकि टीआरई 1, 2 और 3 को मैं जो देख रहा हूं और बिहार में नंबर ऑफ स्कूल जो 10+2 लेवल पे चल रहे हैं उनकी संख्या के हिसाब से देखा जाए, और कुछ जो लोग फिल्टर आउट हुए हैं टीआरई 1 में जिनके पास एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे और किसी तरीके से काउंसलिंग उनका हो गया था, तो आप लोग देखे होंगे कि फेज बाय फेज किसी डिस्ट्रिक्ट से 2, 4, 5, 10 ऐसे लोगों को आउट किया गया। तो ये सब देखते हुए मेरा अनुमान यह है कि टीआरई 3 में जो वैकेंसी की संख्या है लगभग वही संख्या टीआरई 4 के लिए रहेंगी, और वो एक फाइनल जो होगा ना 10+2 स्कूल्स में, उसके बाद 10+2 स्कूल्स में वैकेंसीज नहीं बचेंगी। तो एक कह सकते हैं कि जो लोग भी 10+2 के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए यह एक जो है मौका है, जो कहीं ना कहीं मतलब बड़े लेवल का मौका ये लास्ट ही होगा 10+2 लेवल पे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आगे भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स जब किसी भी डिपार्टमेंट में होता है तो उसमें से कई लोग जो है जॉब क्विट करते हैं या किसी अदर जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी कारण बस वो कंटिन्यू करते हैं, तो संख्या बनती है। लेकिन वो 50-100 के अराउंड सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, वो संख्या 100-150 ऐसे बनेगी। लेकिन अगर हम 1000 और 1500 के आंकड़े की बात करें तो ये एक प्रकार का लास्ट अपॉर्चुनिटी है, खासकर 10+2 लेवल की मैं बात कर रहा हूँ बार बार। लेकिन इसके बीच में आपको पता है कि 6 to 8 वाली जो सरकार की मंशा है, सरकार वैकेंसी लाने वाली है, तो वो उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। तो आपको पता चल गया कि टीआरई 4.0 में लगभग वैकेंसी जो है 1200-1500 के आसपास रहेंगी। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस सेशन में मैं इंक्लूड किया हूँ, टीआरई 4.0 से पहले एसटीटी होगा या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसटीटी नहीं दिए हैं, तो उनका कहना है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा या नहीं। तो आपको पता है कि अभी रिसेंट एस्टेट हुआ है और अभी जो है वैकेंसी कोई ऐसा चाहिए नहीं, टीआरई 4 के लिए ही ये सब एस्टेट हुआ है। तो आपको पता है कि अभी रेयर चांस है, मतलब मैं तो ये नहीं हूँ कि कहो, मतलब एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि इसका चांस नहीं है, ना के बराबर है। एस्टेट होगा तो बाद में ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी लाएगी वो जल्दी ही लाएगी, और ऐसे में एस्टेट के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। एस्टेट ऑलरेडी कंडक्ट हुआ है, पर्याप्त जो है कैंडिडेट्स भी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एस्टेट का चांस अभी नहीं है, मतलब अभी जो है इमीडिएटली अभी नहीं होना है टीआरई 4 से पहले। अब तीसरा क्वेश्चन इस सेशन में है, 6 to 8 वैकेंसी से पहले कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या नहीं। ये कहीं ना कहीं मैंने ही आप लोगों को इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था 6 to 8 वैकेंसी को लेकर के। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मैं बात कर चुका हूँ बार बार। कई लोग जो है उनको लगा था कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, बट आपको मैं बता दूं 6 to 8 की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी वो मैंने बताया उसी के आधार पर होंगी, उस पर हम सेपरेट चर्चा करेंगे। पहले यहाँ बात करते हैं हम कि एलिजिबिलिटी टेस्ट 6 to 8 वैकेंसी से पहले होगी या नहीं। तो 100% होगी, क्योंकि एसटीटी पेपर 2 जो है वो 10+2 लेवल का टेस्ट है, और इसलिए 6 to 8 वैकेंसी है, मिडिल स्कूल के लिए है। तो सेपरेट एसटीटी नहीं, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पहले बिहार में हमेशा होते रहा है, मतलब कभी कभी बीटेड पेपर 2 जैसे सीटेड पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए, वैसा टेस्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तरीका है, वे है, और ये एक समझ होनी चाहिए। और खासकर आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, तो उसके लेवल पे हाई स्कूल में तो बहाल ही नहीं होगा। हाई स्कूल का अलग टेस्ट होता है, यूजीसी नेट कॉलेज के लिए होता है। वैसे ही 10+2 के लिए स्टेट पेपर 2 है। अब कुछ लोग कल्याण विभाग का हवाला देते हुए कि स्पेशल कंसिडरेशन था, लेकिन उसमें अप टू विच क्लास का लेवल, अब देखिए 10 तक 10+2 तक वहां भी स्कूल होता है। 6 to 10 वहां इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन वो हायर तो कर रहे हैं ऊपर अप लेवल के लिए ना।
बेशक उनसे 6 से 10 तक का क्लास कंप्यूटर शिक्षा के दिलवाएंगे, वो एक अलग बात है। तो एक स्पेशल कंसिडरेशन था और उनका सीट बहुत लिमिटेड होता है। जब इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी आएगी तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट गवर्नमेंट जरूर कंडक्ट करेगी। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एक अपना समझ है। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन है कि विदाउट टेस्टेड बीपीएससी दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स के छात्र हैं जिनको जो जुड़े हुए नहीं रहे इस वैकेंसी से, तो उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि टीचर का जॉब होता है वो, उसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है मेन है। एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के उपरांत ही आप बीपीएससी में बैठ सकते हैं। इसलिए एसटीईटी इज मैंडेटरी, एसटीईटी पेपर 2 फॉर 10+2 एंड इफ 6 to 8 वैकेंसी इज कमिंग देन उसके लिए अलग से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें आपको अपीयर होके पास करना। इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हैं टीचर पोस्ट के लिए उस लेवल पे, ये होता है। इसलिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है मैंडेटरी है, स्टेट क्वालिफाइड होना बिल्कुल जरूरी है। पांचवा क्वेश्चन है बीपीएससी में मेरिट कैसे डिसाइड होगा, लैंग्वेज में पास करना जरूरी, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश और हिंदी मिला करके। तो वो 30 क्वेश्चन में आपको 30% ही लाना है। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, आप आसानी से कर लेते हैं। एज अ ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक की आप स्टडी किया आपने, तो लैंग्वेज में आप आराम से इतना क्वेश्चन बना लेंगे कि आप पास कर जाते हैं। तो उसके लिए आपको पढ़ने का सेपरेटली कुछ भी ऐसा मटेरियल और कुछ ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंट रहिए, बस आपका एक जनरल टेस्ट होगा कि आप लैंग्वेज जानते हैं, सो दैट कि टीचिंग मॉड्यूल में या कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आपकी लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए सो दैट कि आप अपने नॉलेज को कॉन्वे कर पाएँ, नॉलेज को आप जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज को डिलीवर कर पाएँ, आप पढ़ा पाएँ, इंग्लिश और हिंदी की समझ होनी चाहिए। जस्ट इसी का टेस्ट है। तो 30 क्वेश्चन में केवल क्वालिफाई करना है 30% ला करके, और रिमेनिंग 40 क्वेश्चन होंगे वो जनरल स्टडीज के होंगे और 80 क्वेश्चन कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस के। तो 80 + 40 120 पे आपका जो है मेरिट डिसाइड होता है। पहले TRE 1 में, जब मेरे समय में क्या था कि उस समय 150 क्वेश्चन जो होता था वो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 100 कंप्यूटर साइंस के, और लैंग्वेज का एक अलग 100 का टेस्ट हुआ था। TRE 2 से ये चीज़ क्या हो गया, बदल गया। केवल 30 मार्क्स का लैंग्वेज टेस्ट होगा और 120 GS 40 + 80 कंप्यूटर साइंस। इसी पर 120 नंबर पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। कई लोगों का एक रिक्वेस्ट और मैसेज आ रहा है कि सर GS के लिए कौन कौन सा सिलेबस क्या क्या रहता है, सब्जेक्ट वगैरह, ये आप बताइए। तो मैं एक वीडियो में इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। तो फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग इस प्रकार की जानकारी के लिए BPSC TRE 4.0 6 to 8 कंप्यूटर साइंस टीचर वैकेंसी और आप अपनी प्रिपरेशन के लिए रेगुलर हमारे सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। सेशन का अभी जो टाइम 9 बजे या कई बार ऐसा होता है समटाइम 10 बजे रखा जाता है, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट जरूर करिए 9 बजे 10 बजे। एवरीडे मेरा प्रयास रहता है कि वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों को मैं दूं और आप लोग तैयार कर पाएँ, और आपकी तैयारी के लिए हमेशा मेरा जो है डेडिकेशन हमेशा साथ है। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने वैसे दोस्त जो तैयारी करना चाहते हैं, बीटेक, MCA, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, ऐसे तमाम डिग्री धारक हैं और उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू।